नमस्कार दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसके चर्चे में बहुत दिनों से आपके साथ कर भी रहा हूँ। साथ ही साथ आज भी कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट आया है, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर डिस्कस करूँगा और एक कंपनी के ऊपर शानदार एक न्यूज़ आया स्प्लिट एंड बोनस के अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। साथ ही साथ आज और एक कंपनी के बारे में बात करूँगा जिसका ब्रेकआउट लेवल आ चुके हैं, जहाँ पे आप एक स्विंग ट्रेडिंग आपको मिल सकता है। तो मैं खुद ट्रेडिंग लूँगा उसमें अगर कोई भी ट्रेड बनता है तो टेक्निकली ट्रेड बन रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा सब कुछ, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस तरीके से मैं खुद ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करता हूँ, उसको मैं टेलीग्राम में अपडेट भी आपके सामने ही रखता हूँ, तो जाकर टेलीग्राम में चेकआउट करिए। पहले से आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर ट्रेडिंग बन रहा है तो। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कुछ स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएलएफ के बारे में। तो डीएलएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन रियलिटी सेक्टर के कंपनीज है। इसका कंपनी का हालत अगर आप लाइफ टाइम के देखेंगे तो आपको बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिलेगा। 30% तक लॉसेस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 30% का लॉसेस कोई छोटा मोटा लॉसेस नहीं है। जो लोग मान के चलिए इस लेवल में खरीद के रखे हैं, तो वो तो तरस रहे हैं कि कब आसपास जाए तो मैं माल बेच दूंगा। और बहुत सारे लोग शायद माल बेचकर भाग भी गए होंगे, क्योंकि स्टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूं तो कंपनी 85% के क्रैश हो चुके थे। तो 85% तक कोई भी स्टॉक अगर गिर गया तो उसके ऊपर बाकी लोग यही कहेंगे कि मेरा जितना पैसा बचे हुए है, तो चलो मैं उसको सेल आउट कर देता हूँ और उस पैसे से कुछ दूसरे काम करता हूँ। तो ऐसे सोचकर काम करते हैं। तो डीएलएफ के ऊपर हमेशा पैसा रहते हैं। तो डीएलएफ के ऊपर ट्रेडिंग मुझे अच्छा लगता है। एज ए इन्वेस्टर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से डीएलएफ को नहीं देखता हूँ, मैं एज ए ट्रेडिंग के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा डीएलएफ में ट्रेडिंग बनता है। तो मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस रेंज कहाँ पे था इस लेवल में। अराउंड अराउंड 115 रुपीज के 112 13 15 रुपीज के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे जो हाई लेवल था, इस लेवल बहुत स्ट्रांग था। मैं बार बार आपको बोला था कि इस लेवल जब ब्रेकआउट होगा तब मैं एंटी नहीं लूंगा। तो एंटी में कहाँ पे लूंगा, और मैं खुद एंटी लिया हूँ और टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दिया था कि जब ब्रेकआउट होगा, कोई भी ब्रेकआउट लेवल में मैं एंटी नहीं लेता। मैं उसके बाद रिवर्सल मुझे चाहिए, तो रिवर्सल इस कैंडल में हुआ, मगर उसके बाद एक बिग बड़ा कैंडल दिखा, मैं बड़ा कैंडल में भी एंट्री नहीं लेता। तो मुझे छोटा सा कैंडल चाहिए था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना और इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का था और मुझे अच्छा खासा एक टारगेट मिला। और फिर देखिए यहाँ पे एक फिर से एक रेंज बन रहा है। वो रेंज क्या है, यहाँ पे हायर हाई है और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी यहाँ से एक लोअर साइड का ट्रेड किया और यहाँ पे जो ट्रेड बना वो एक सपोर्ट के हिसाब से काम किया। और सपोर्ट को एक बार नहीं, दो दो बार टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को भी बहुत बार फेस किया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक कर दिया। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या एंटी ले लूं? बिल्कुल भी एंटी मत लेना। आपको एंटी कब से लेना है, यहाँ पे रिवर्सल करके अगर फिर से ब्रेकआउट करे तो सोचना बायर एक्टिव हो चुके हैं और आपका इस लेवल से इस लेवल तक वेट करना पड़ेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूंगा जब इसका ट्रेड बनेगा। तो प्लीज अभी जल्दबाजी मत करना। मैं आपको यही दिखा रहा था कि कौन सा लेवल में ट्रेड बनता है। आप खुद इस तरीके से एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। देखिए मैं पहले आपको बोलूंगा कि देखिए मैं भी ऐसा करता था। आज मैं रियल लाइफ ट्रेड लेता हूँ। एक टाइम में पेपर ट्रेडिंग करता था। इस तरीके से ट्रेड को मैं नोटिस करके पेपर में लिखता और उसके बाद उसको फॉलो करता था। तो उसका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के ऊपर मैं आज काम कर रहा हूँ। तो आप भी प्लीज डायरेक्टली जंप मत कर देना कि सर ने बता दिया तो जाएगा करके, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मार्केट एक प्रेडिक्शन के हिसाब से चलते हैं। ऐसे नहीं कि मार्केट ने आप जो बोल दिया, आप जो सोच लिया वही उसी हिसाब से चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मार्केट उस हिसाब से चलेगा, बायर सेलर के हिसाब से चलेगा। तो बायर अगर ज्यादा आएंगे तो स्टॉक भागेंगे, बायर अगर कम आएंगे तो स्टॉक गिरेंगे। तो अभी देखना है, इसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा हुआ तो एक मोमेंटम आपको बेस्ट तरीके से अपसाइड देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के लिए मैं ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर न्यूट्रल हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर न्यू इन्वेस्ट करना तो चाहता हूँ, मगर फिलहाल के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी भी मुझे उस बेस्ट लेवल में देखने को नहीं मिला। आप कहेंगे सर कंपनी में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर भी आप इस तरीके से क्यों बात करें? क्योंकि कंपनी का ओपीएम भी अच्छा खासा है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव है। देखिए इतने सारे चीज होने के बाद भी रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना
चाहता तो हूँ, तो कुछ रियलिटी में ऐसे कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ, मेरे पास कौन-सा रियलिटी से स्टॉक्स है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जिस कंपनी का सेल्स डाउन है, उस और इक्विटी रिटर्न ऑफ इक्विटी भी डाउन है, उस कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करना चाहूँगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी है जिसका एक दिग्गज नाम है, जिस कंपनी के बारे में बार-बार मैं आपको बात करता हूँ, वो है केपीआईटी। तो देखिए केपीआईटी एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको धमाका दिखेगा। देखिए आज आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में बिग प्रेशर है, लगातार गिरते जा रहा है। क्यों गिरते जा रहा है? जितने सारे आईटी सेक्टर फाइनेंशियल कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देते हैं, उसके ऊपर बुरी तरीके से पिटाई हो रहा है। क्योंकि देखिए यूएस जैसे अ, यूके जैसे, जर्मनी इस तरीके से कंट्रीज में क्या हो रहा है? लगातार बैंकिंग में क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इस तरीके से क्राइसिस के कारण जो आईटी सेक्टर के जो सर्विसेज है, वो वहाँ पे कम हो रहा है। तो आईटी सेक्टर का सर्विसेज कम होंगे तो क्या होगा? उसका प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट दिखेगा, तो इसलिए आईटी सेक्टर गिर रहा है। तो आप कहेंगे सर केपीआईटी भी तो आईटी सेक्टर से है, तो इस कंपनी ने क्यों इस लॉन्ग टर्म के हाई कर रहा है, तो लाइफ टाइम हाई भी अचीव करने के लिए जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए केपीआईटी जो है, वो कुछ हटके काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, आप शायद मेरे इस वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे भी यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो उस एडवर्टाइजमेंट को जेनरेट करना, क्रिएट करना, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर केपीआईटी काम करते हैं। और भी टेक्नोलॉजी बेसिस बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसी की वजह से केपीआईटी में तेजी आया। तो रही बात इस कंपनी के बारे में, तो एक बैड न्यूज़ भी है। वो बैड न्यूज़ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग आप देखेंगे तो अच्छा खासा होल्डिंग नहीं है। तो पहले देखिए प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग था। आज प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना बन चुके हैं? 39.49%। और आप उसके बाद देखेंगे तो एफआईएस के पास 23% और पब्लिक के पास 23% और यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास 7.4% और अदर्स के पास भी होल्डिंग है 6.2%। तो ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको म्यूचुअल फंड कंपनी की जो हिस्सेदारी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो देखिए म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर मंथ में माल बेचा था और उसके बाद देखिए नवंबर में माल थोड़ा सा खरीदारी किए। दिसंबर जनवरी में नेगेटिविटी था, फरवरी में पॉजिटिविटी था, मार्च में नेगेटिविटी था। तो ये जो मतलब माहौल है, इस माहौल यही बता रहा है कि इंस्टीट्यूशन और उसके साथ बड़े इन्वेस्टर और उसके साथ प्रोमोटर हर कोई इस कंपनी के ऊपर स्टेक बेच चुके हैं। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ आप खुद देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग था 41 से 42% के आसपास। तो धीरे-धीरे करके वो माल सेल आउट किया और अभी जो होल्डिंग बचा है वो 39.49% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। इसका मतलब जो होल्डिंग है वो लगातार गिरते जा रहा है। तो इसी का अपोज़िट आप अगर आप देखेंगे तो एफआईएस ने उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। एफआईएस के पास 23% होल्डिंग था, बीच में 17% होल्डिंग हो गया था, 15%, 16% का होल्डिंग हो गया था। आज वो 23% होल्डिंग फिर से बढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर फोकस रखना, होल्डिंग चाहे वो प्रोमोटर पूरा का पूरा माल बेच दे, फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए बोलूँगा क्योंकि कंपनी में एक स्ट्रेंथ आपको हमेशा दिखेगा। क्योंकि इस कंपनी में स्ट्रेंथ मुझे एक ही जगह पे देखने को मिला। अगर मैं आपको इस कंपनी का कैश फ्लो दिखा दूँ, देखिए कंपनी जितना इनकम खाते में दिखा रहा है, उससे भी ज़्यादा कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो एक पॉजिटिविटी साइंस यहाँ पे देखने को मिला। दूसरी बात, कंपनी का देखिए जो कर्जा है, वो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का रिज़र्व भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का हाथ में जो ई शेयर कैपिटल्स है, वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। और रही बात कंपनी का जो एसेट की, तो कंपनी के एसेट भी अच्छा खासा देखने को मिला, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो प्लांट मशीनरी हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो अभी लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसका नाम है एपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है, वो कंपनी फेस वैल्यू 1 रुपया करने वाले है। इसका मतलब एक के बदले 10 शेयर कंपनी आपको देने वाले हैं, जो अभी 350 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। अगर कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट करने के बाद स्प्लिट जब करेंगे तो इसका प्राइस आपको 30 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। तो क्या इस बेसिस में कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं पहले एक आपको डिस्क्लेमर ज़रूर दूँ, कंपनी माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना है तो ज़रूर ले सकते हैं। बाकी आपका क्या राय है? आप क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं? क्या आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं?
तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।